नमस्ते, मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। जी हाँ, हमारी क्लासेस लाइफ टाइम फ्री हैं। हर महीने हम नए नए चैलेंज लेके आते हैं और इस महीने के 30 डेज लाइफ चेंजिंग जो हमारा योगा सेशन है उसका आज डे 5 है। लगातार आप 4 दिनों तक अभ्यास किया, आज भी आप हमारे साथ आए हुए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ यदि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, विश्वास मानिए आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दीज योगा सेशंस। चलिए आज के सेशन को हम शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज के सेशन को हम 3 टाइम ओम चैंटिंग के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें ऐसे बंद रखेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को हम हमारे जो हिप ओपनिंग से रिलेटेड जो आसन हैं उनका अभ्यास करते हैं, जिससे आपको पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपकी इंटीमेट हेल्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ यदि आपसे ज्यादा देर तक बैठा नहीं जाता, उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाले हैं ये सारे के सारे आसन। इसी बात के ऊपर आप हमारे जिस लाइव को लाइक कर दीजिए, प्रॉमिस कीजिए लाइक कर कि आप पूरी क्लास अटेंड करेंगे। कई साथी ऐसे हैं जो 10-15 मिनट तक करके फिर छोड़ देते हैं। यदि आप पूरी क्लास अटेंड करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे मोबिलिटी से। जैसा कि आप सब जानते हैं, दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे, फिस्ट बनाएंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथ कप से बनाते हुए अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे और आपकी पूरी जो साइड बॉडी है उसमें स्ट्रेच फील करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस से श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से हमारे जो नेक है उसको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, बहुत आराम आराम से करेंगे क्योंकि बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है नेक हमारी। चलिए कैसे करेंगे? बिल्कुल राइट देखेंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट एंड लेफ्ट। अब यहां से सेंटर में ले आएंगे,
अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे गर्दन का। यदि यहाँ से पीछे हम्प बना हुआ है, आपका जो पोस्चर है वो फिक्स नहीं है, पोस्चर बिगड़ा हुआ है, सब चीजें फिक्स हो जाएंगी। इनहेल करते हुए सांस भरते हुए ऊपर रह जाएंगे, आपके जो डबल चिन है वो भी कम हो जाएगी। श्वास छोड़ते हुए नीचे, सर्वाइकल है ज्यादा नीचे नहीं लेके आएंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब यहां से हमारी जो कमर है इसको मोबिलाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप के ऊपर रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने अब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे एंड लुक बैक, पीछे की तरफ देखेंगे। अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को सेपरेट कर लेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अपने लेफ्ट हैंड को राइट नी कैप के ऊपर, अब्डोमेन यानी कि पेट को ट्विस्ट करेंगे श्वास छोड़ते हुए। लुक एट योर राइट हैंड, राइट हैंड की तरफ देखेंगे। बहुत बढ़िया। अब इसे डायनेमिक रूप से दोनों साइड में 10 की काउंटिंग तक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9, बहुत बढ़िया। 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, रिलैक्स। अब यहां से हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी मोबिलिटी करेंगे, क्योंकि आज हमारे जितने भी आसन होने वाले हैं वो सारे हमारी लोअर बॉडी है उससे रिलेटेड आसन होने वाले हैं। कैसे करेंगे? अपने दोनों पैर को सेपरेट कर लीजिए। मैं एक बार कैमरे का एंगल चेंज कर देता हूं। ओके, अब यहां से आपके दोनों पैरों को इस तरह से ले आएंगे, दोनों हाथ पीछे ले आएंगे। अब यहां से बेंड करेंगे 90 इंच। वेरी गुड। इस तरह से हमारी जो हिप मोबिलिटी है उसमें बहुत फायदा मिलता है। 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, रिलैक्स। अब यहां से दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे और कोशिश कीजिए, यदि आपसे सामने पैर खोल के नहीं बैठा जाता ज्यादा देर तक, आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट यूज कर लेंगे। इस तरह से एक ब्लैंकेट यूज करते हुए आप सामने की तरफ पैर खोलेंगे तो आपको कमर गर्दन सीधी रखते हुए सामने की तरफ पैर खोलते हुए बैठने में इजीबिलिटी रहेगी, सुविधा ज्यादा रहेगी। कमर गर्दन सीधी, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, दोनों हाथ साइड में। ये हमारे दंडासन की स्थिति है। अब यहां से अपने दोनों पंजों को आपकी तरफ खींचिए। पुल योर बिग टोज टुवर्ड यू और होल्ड कीजिए। यहाँ आपकी जो काफ मसल्स है, पिंडलिया जिसे हम बोलते हैं, इनमें खिंचाव महसूस हो रहा होगा, उस खिंचाव को महसूस कीजिए। आपको यदि नी पेन रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये आपके जो नी कैप है, तो पटेला बोलते हैं या फिर आप कुछ भी बोल सकते हैं, घुटनों का ऊपर ये फिक्स रहना चाहिए। नी कैप जिसे हम बोलते हैं, ये फिक्स, ये मूव नहीं होना चाहिए। ये जो घुटनों की कटोरी है ये मूव नहीं होनी चाहिए, फिक्स। वेरी गुड। और इन्हें ऊपर की तरफ खींचिए, ऐसे जैसे इनको खींचते जाएंगे ऑटोमेटिकली ये ऊपर की तरफ आएंगी। आपके जो क्वाड मसल्स है, थाइज है, इनमें भी इंगेजमेंट फील होगी, ये भी हल्की सी टाइट फील होने लग जाएंगी, आप महसूस कीजिए। वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए सामने। अब इसे 10 की काउंटिंग तक डायनेमिक रूप से करेंगे। श्वास भरते हुए आपकी तरफ, श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ। इनहेल 2, एक्सेल। इनहेल 3, एक्सेल। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे श्वासों के साथ। इनहेल 4, एक्सेल। इनहेल 5, एक्सेल। इनहेल 6,
exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale. लास्ट टाइम सांस भरते हुए आपकी तरफ अपने काफ मसल में खिंचाव महसूस कीजिए, होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एक्सेल. वेरी गुड. अब यहां से हमारे जो एंकल्स हैं उनमें मूवमेंट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे. वेरी गुड. वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट. इस तरह से नहीं करना है आपको. आप चाहें तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से बैठकर अपने पैरों को मूव नहीं करना है. कमर गर्दन सीधी रखते हुए यू कैन यूज सपोर्ट ऑफ वॉल और पिलो. ओके, बिल्कुल आराम आराम से. 1, 2, 3 फील के साथ करेंगे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को राइट नी क्या यानी कि राइट घुटने के पास लेके आएंगे. दोनों हाथों का इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएंगे. रेज योर लेग. जितना ऊपर आप ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे. अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे. सबके सब करेंगे, सिर्फ बैठकर देखना नहीं है, आपको अभ्यास भी करते रहना है. श्वास छोड़ते हुए नीचे. इनहेल 2, एक्सेल. इनहेल 3, एक्सेल. इनहेल 4, एक्सेल डाउन. इनहेल 5, exhale down. Inhale 6, exhale down. Inhale 7, exhale down. Inhale 8, exhale down. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. लास्ट टाइम. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. अब यहां से लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे. सेम रिपीट करेंगे हमारी राइट लेग के साथ. ब्रिंग योर राइट लेग नियर योर लेफ्ट नी कैप. राइट फिट को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे. दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे. इनहेल 1, एक्सेल डाउन. इनहेल 2, एक्सेल डाउन. इनहेल 3, एक्सेल डाउन. श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. Inhale 5, exhale. Inhale 6, exhale. Inhale 7, exhale. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. Inhale 9, exhale down. Last time. Inhale up, exhale down. वेरी गुड. अब यहां से राइट लेग को भी सीधी कर लेंगे. दोनों पैरों को सेक कर लेंगे. यदि आपने ये एक्सरसाइज कर ली, विश्वास मानिए आपके घुटनों का दर्द 1 से 2 महीने में गायब हो जाएगा. बस आपको कंसिस्टेंट रहना है. यू हैव टू कंसिस्टेंट इन अवर क्लासेस. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन, जस्ट गिव अस 2 months. ओके, अगली एक्सरसाइज हमारे जो हिप जॉइंट्स हैं उनके लिए कर लेते हैं. अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रख लेंगे. राइट थाई के ऊपर नहीं रख पाते, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अपनी राइट नी कैप के पास रख लीजिए. दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे. श्वास भरते हुए अपनी लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे. अपने ग्लूट्स में स्ट्रेच फील करेंगे. खिंचाव महसूस कीजिए अपने ग्लूट्स में. वेरी गुड. श्वास छोड़ते हुए नीचे. अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे. इनहेल 1, एक्सेल. बिल्कुल आराम आराम से करेंगे. इनहेल 2, कोई जल्दबाजी नहीं. एक्सेल. इनहेल 3,
exhale down, inhale 4, exhale down, inhale 5, exhale down. श्वास भरते हुए अपने घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स. श्वास छोड़ते हुए नीचे, inhale 7, exhale down, inhale 8, exhale down, inhale 9, बहुत बढ़िया, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर लेके आएंगे, अपने चेस्ट के पास लेके आएंगे घुटने को, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे और यहां पर ऐसे हग करते हुए होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोड़ते हुए नीचे. अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को सामने कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे विद अवर राइट लेग. ब्रिंग योर राइट लेग ऑन लेफ्ट थाई के ऊपर रखेंगे. नहीं रख पा रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप अपने लेफ्ट घुटने के पास रख लेंगे, लेफ्ट नी कैप के पास. दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, एक्सहेल डाउन. श्वास भरते हुए ऊपर, घुटने को चेस्ट के पास लेके आइए, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स. श्वास छोड़ते हुए नीचे. इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, exhale down, inhale 9, exhale down. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए अपने घुटने को अपनी चेस्ट के पास लेके आएंगे, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. होल्ड हियर, हग करते हुए ऐसे होल्ड कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1. श्वास छोड़ते हुए नीचे. अब यहां से राइट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को सेक कर. एक मूवमेंट और करेंगे हम हमारे हिप जॉइंट्स के लिए. आपको लग रहा होगा कि ये बहुत इजी आसन हैं. विश्वास मानिए, यदि आप हील होना चाहते हैं, यदि आप अपनी पूरी बॉडी को रिसेट करना चाहते हैं, इन्हीं आसनों से लाभ मिलेगा. जो भाग दौड़ वाले आसन हैं उनसे उतना लाभ नहीं मिलेगा. यदि आपको अपने अंदर से ठीक होना है ना, आपको बस हम पर विश्वास मानकर कंटिन्यू आप अभ्यास करते जाइए, आपको डेफिनेटली बहुत रिजल्ट मिलेगा. अब आप यहां से लेफ्ट लेग को दोनों हाथ के बीच में ग्रैब कर लेंगे, श्वास भरते हुए ऐसे पीछे ले जाएंगे, पूरा डीप स्ट्रेच फील होगा अपने ग्लूट्स में. श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएंगे, इस तरह से क्रॉस लेके आने की कोशिश करेंगे, जितना आपसे पास लेके आ सके उतना पास. तरीके काउंटिंग तक करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहां पर होल्ड करेंगे, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, इस तरह से क्रॉस करते हुए. 5, 4, 3, 2, 1. अब यहां से लेफ्ट लेग को सीधी कर लेंगे, सेम रिपीट करेंगे हमारी राइट लेग के साथ. ब्रिंग योर राइट लेग बिटवीन बोथ हैंड, दोनों हाथों के बीच में ग्रैब कर लेंगे. श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए सामने. 10 की काउंटिंग तक करेंगे. इनहेल 1, एक्सहेल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10. होल्ड कीजिए यहीं पर फॉर काउंट ऑफ 5, 4,
3 2 1। यहाँ से राइट लेग को सीधी कर लेंगे, दोनों पैरों को ऐसे सेक कर लेंगे, लगातार अभ्यास करते रहेंगे, सब सही हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे जो मेन आसन हैं उनके ऊपर आ जाते हैं। हमारे हिप ओपनिंग आसन में पहला ही आसन आता है हमारा बटरफ्लाई, बदकोण आसन। इस तरह से आपके हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एड़ियां मिली हुई, पंजे मिले हुए, जितना पास आप लेके आ सकते हैं उतना पास लेके आने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कीजिए, अपने फिट को ग्रैब कर लेंगे, पंजों को ग्रैब कर लेंगे। यहां से हल्की सी चेस्ट को लिफ्ट करेंगे एंड आपकी जो बैक और नेक है उसको सीधी कर लेंगे और अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे इस तरह से। यदि आपके घुटनों में दर्द है, इतना पास आप नहीं लेके आ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर मैट के आउटर एज के ऊपर खींचिए, दोनों हाथों को पीछे इस तरह से रखेंगे तो पीछे झुकाव जाएगा। इस तरह से रखेंगे तो आपकी जो चेस्ट है वो सीधी रहेगी और अप एंड डाउन मूवमेंट करते रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। इससे क्या आपकी पूरी बॉडी में, लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे आपको जितनी भी डिजीज हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीईडी, सब चीजों का सॉल्यूशन है। और साथ में यदि आपको बैठने में दिक्कत होती है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है बटरफ्लाई। इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे। लास्ट के 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अमेजिंग। बस ऐसे अभ्यास करते रहें जितना आपसे हो पाए, सब सही हो जाएगा, विश्वास मानिए आप। चलिए सेकंड राउंड कर लेते हैं हम बटरफ्लाई का। अब की बार क्या कोशिश करेंगे, जो नीरज भाई को फॉलो कर रहे हैं, डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं, जमा इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वेरी वेरी इजी वेरिएशंस। यहां से अपने पंजों को ऐसे खोलिए, जैसे आप किताब को ओपन करते हैं ना, उस तरह से अपने पंजों को खोलिए, ऐसे इस तरह से पंजों को खोलते हुए, हाँ वेरी गुड, ऐसे पंजों को खोलते हुए अप डाउन मूवमेंट करेंगे। वो देखिए, आप महसूस करेंगे आप घुटने और ज्यादा नीचे जाने लग जाएंगे इस तरह से। वेरी गुड। बाकी जो मेरी माताएं, मातृ शक्तियां हैं, पितृ शक्तियां हैं, घुटनों में दर्द है, वो इस तरह से अभ्यास कर लेंगे। 1 2, आंखें बंद कर लेंगे। आंखें बंद करते हुए फील करेंगे आपके जो इनर थाई में खिंचाव महसूस हो रहा है, आपके ग्लूट्स में खिंचाव महसूस हो रहा है। वेरी गुड। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। आपकी पूरी अवेयरनेस आपके पेरिनियम रीजन पर, आपके इनर थाइज, आपके ग्लूट्स के ऊपर, उनमें होने वाले स्ट्रेच, खिंचाव को महसूस कीजिए। 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक राउंड और करेंगे हम। 3 राउंड हम कम से कम करेंगे एक्सरसाइज का, ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम गिनती की एक्सरसाइज करेंगे। उन्हीं एक्सरसाइजों से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उन्हें ज्यादा बार करेंगे बस। और यही इसी कारण पता नहीं कितनी सारी आपने वीडियोस देखी होंगी और 500 से ज्यादा लोगों के हमारे पास फीडबैक आए हैं जिन्होंने हमारा 100 डे योगा चैलेंज को लिया था। उनके घुटनों का दर्द ठीक हो गया है, उनका वजन कम हो गया है और उनको जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, डायबिटीज में भी आराम मिला है, उनको हाई बीपी में भी आराम मिला है। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं। कम ऑन योर पोजीशन, लेट्स स्टार्ट। अब लास्ट राउंड में भी आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करते हुए फील कीजिए आपके इनर थाइज में स्ट्रेच को, आपके ग्लूट्स में स्ट्रेच को। आपका पूरा अवेयरनेस आपकी लोअर बॉडी में रहेगा। वेरी गुड। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, बहुत बढ़िया, 3, 2, वेरी गुड, एंड लास्ट 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लें। वेरी गुड। जब भी हम आंखें बंद करते हुए एक्सरसाइज करते हैं, हमारा जो मसल माइंड कनेक्शन है वो पीक पर होता है, हमारा जो बेनिफिट है वो भी पीक के ऊपर होता है। अब यहां से हमारा जो सेकंड आसन है उसके ऊपर आ जाते हैं, जिसका नाम है मलासन। यदि आपको कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, तो आप ऐसे सुबह मलासन में बैठकर पानी पिएंगे इस तरह से। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, एडियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर, दोनों कोहनियों से अपने घुटनों को बाहर की तरफ पुश करेंगे और अपने चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। यदि आपको नी पेन है, आप अभी रुक जाइए, आपके लिए वेरिएशन मैं बता दूंगा। इस तरह से, और हल्के से अपने ग्लूट्स को लिफ्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। इस तरह से अभ्यास करेंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप क्या करेंगे, 2 पिलो ले आइए। इस वीडियो को आप रोक कर पिलो लेके आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पिलो लेके आ जाइए और उन पिलो के ऊपर अपने ग्लूट्स को रेस्ट देते हुए, एडियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और ऐसे इस तरह से बैठ जाएंगे। चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे। होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। यहां से दोनों पंजों को शेक कर लेंगे। वेरी, बहुत बढ़िया। 5, 4, 3, 2, 1। आप चाहें तो चेयर के ऊपर बैठकर भी इस वेरिएशन को कर सकते हैं, सेम को। वेरी गुड। हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड। आप कभी भी लाइव में कोई चीज आपको समझ नहीं आए, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। वापस आसन में आ जाएंगे। हाँ, अब आसन में आते हुए बात करेंगे। यदि आपको वीडियो में कहीं भी लाइव में प्रॉब्लम आए, कोई बात समझ ना आए, आप पीछे करके देख सकते हैं। होल्ड करते रहिए, कोई बात नहीं। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। कीप होल्डिंग। हमारी वीडियो को आप पीछे भी कर सकते हैं। ऐसे लाइव वीडियोस का पीछे करने का ऑप्शन सिर्फ हम देते हैं, बाकी आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। वेरी गुड। कीप होल्डिंग। ट्राई टू पुश योर एल्बोज एंड योर नी कैप आउटसाइड। वेरी गुड। अब यहां से यदि आपके घुटनों में दर्द नहीं है, घुटनों में दर्द है तो आप सिर्फ इसी पोजीशन में होल्ड रखेंगे। कोशिश कीजिए इस तरह से दोनों हाथों को सामने ले आइए और ऐसे वॉक करेंगे। ऐसे 1, इस तरह से 2, इस तरह से वॉक कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। वॉक करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने खोल लें और शेक कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप सब। यू ऑल आर अमेजिंग। वेरी गुड। ऐसे ही अभ्यास करते रहेंगे, बहुत लाभ मिलेगा आपको। और आपको जो गैस अपच की समस्या है उससे भी निजात मिल जाएगा। सुबह इसी पोजीशन में आप 1 गिलास गर्म पानी में नींबू डालकर पी लीजिए, फिर देखिए आपका पेट साफ कितने अच्छे से होता है। वेरी गुड। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं इसका हम। मलासन। हिल्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड, पुश योर एल्बोज आउटसाइड। वेरी गुड। लिफ्ट योर चेस्ट,
Hold here for count of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. अब यहीं से कैट एंड काउ पोजीशन के लिए टेबल टॉप में आ जाएंगे. वेरी गुड. टेबल टॉप में आ जाएंगे सब के सब. यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप अपने घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट यूज कर लीजिए इस तरह से. फिर भी ज्यादा रहता है, आपको चेयर वेरिएशन भी बता देंगे. आपके हाथ हैं आपके शोल्डर के साथ इनलाइन रहेंगे. हैंड्स इन लाइन विद योर शोल्डर्स, नी कैप इन लाइन विद योर ग्लूट्स. या फिर ये कह सकते हैं कि आपके हाथ और आपके पैर मैट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. अब यहां से श्वास भरते हुए ओपन योर एस्टर्नम, इनके आपके चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे. आपके पेट में खिंचाव महसूस होगा. इससे श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे ऐसे, और आपकी जो पेट की मांसपेशियां हैं उन्हें संकुचित कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे. वेरी गुड. इस तरह से हम कैट एंड काउ स्ट्रेच मार्जरी आसन का अभ्यास करेंगे. मैं आपको चेयर वेरिएशन है वो करके दिखा देता हूं साथ के साथ में. वेरी गुड. चेयर में भी सेम, दोनों पैरों के बीच में आपके शोल्डर विड्थ अपार्ट रहेगा, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर. श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हंच बनाएंगे, पेट की मांसपेशियों को संकुचित कर लेंगे. इनहेल 2, एक्सेल डाउन. इनहेल 3, exhale down. Inhale 4, exhale down, contract your core muscles. Inhale 5, exhale down. श्वास भरते हुए चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, श्वास छोड़ते हुए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पेट की मांसपेशियों को. Inhale 7, exhale down, make a hunch. Inhale 8, exhale down, contract your core muscles. आपकी पेट की मांसपेशियों को संकुचित करेंगे. Inhale 9, exhale down, make a hunch. Very good. Last time, inhale up, exhale, make a hunch. अब यहां से नॉर्मल टेबल टॉप में रहेंगे और अपने पैरों को सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे. पैरों को इस तरह से सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. विपरीत दिशा में 10, 9, बहुत बढ़िया. 8, वेरी गुड वेरी गुड. 7, 6, बहुत बढ़िया. 5, 4, you can do it. 3, last 2 and 1. वेरी गुड. सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी लेग के साथ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया. 6, वेरी गुड. 5, बहुत बढ़िया. 3, you can do it. 2 and last 1. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. अब यहां से हम एक एक पैर को रेज करेंगे, ऊपर की तरफ रेज कीजिए, व्याघ्रासन का अभ्यास करेंगे. वेरी गुड. हाँ, यहां से कोशिश कीजिए आपके पंजों को इस तरह से ऊपर की तरफ ले आएंगे. वेरी गुड. होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8. आप इस तरह से अभ्यास कर लेंगे. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. डाउन. लेग चेंज. सेम रिपीट करेंगे दूसरी लेग के साथ. वेरी गुड. होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. डाउन. अब यहां से कोशिश कीजिए आपके लेग को साइडवेज किक करेंगे ऐसे. 1, सिर्फ
सर्कुलर मोशन रोटेट नहीं करना, सिर्फ किक करनी है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Change your leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यदि आपको घुटनों में दर्द है, सिर्फ आप मुझे ही फॉलो कीजिए। वेरी गुड। अब यहां से अपने दोनों पैरों को खोल देंगे, एक एक पैर को खोलते हुए फ्रॉग पोज का अभ्यास करेंगे। फ्रॉग पोज में आ जाइए। कैसे आते हैं? यहां पर ये अपने मैट के साइड में एक ब्लैंकेट रख लेंगे या फिर एक टॉवल रख लेंगे और अपने एक पैर को मैट के ऊपर ले जाते हुए वाइड करते जाएंगे इस तरह से। वेरी गुड। ध्यान रहेंगे आपकी जो हील हैं, आपकी एड़ियां और आपके पंजे, आपके घुटने, आपकी हील्स एंड आपके नी कैप एक लाइन में रहेंगे, इन लाइन रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यदि आपके घुटनों में दर्द है, आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? मेरी तरह से पीठ के बल लेट जाएंगे। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम नी पेन, lay down on your back, bring your right leg near your left thigh, right leg को लेफ्ट थाई के पास लेके आएंगे, राइट हैंड से इसे प्रेस कर देंगे। रिवर्स ट्री पोज का अभ्यास करेंगे हम। बाकी साथी जो लगातार हमारे साथ अभ्यास कर रहे हैं वो फ्रॉग पोज का अभ्यास कर लेंगे। जितने भी बिगिनर्स हैं एंड जिनके घुटनों में दर्द है वो सिर्फ इसका अभ्यास करेंगे जो मैं करवा रहा हूं। वेरी गुड। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। दोनों पंजों को पीछे खोल लेंगे। फ्रॉग पोज वाले दोनों पंजों को पीछे खोलते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल देंगे। वेरी गुड। रेस्ट देंगे और जो साथी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो अपनी लेग चेंज कर लेंगे। वेरी गुड। आपके लेफ्ट लेग को राइट इनर थाई के पास लेके आएंगे और अपनी लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट नी कैप को प्रेस कर देंगे। होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। वापस से फ्रॉग पोज में आ जाएंगे। फ्रॉग पोज आपके हिप ओपनिंग के लिए आपका जो फ्रॉग पोज है सबसे बेहतरीन पोज है। आपको जितने भी पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, आपकी इंटीमेट हेल्थ से लेकर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है फ्रॉग पोज। ओके, लेग चेंज कर लेंगे। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो अपनी लेग चेंज कर लेंगे, राइट लेग के साथ सेम रिपीट करेंगे। होल्ड कीजिए। धीरे धीरे जैसे आप फ्रॉग पोज में हैं आपके जो पैर हैं वो वाइड होते जाएंगे। आपके हिप हैं उनमें और डीप स्ट्रेच है, उसको फील करते जाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां से लेग चेंज कर लेंगे एंड फ्रॉग पोज वाले भी अपने पैरों को पीछे खोलते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ खोल लेंगे। वेरी गुड। 5 4 3 2 1। चलिए अब सब के सब पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को सामने खोलते हुए आप सेक कर लेंगे। पीठ के बल लेट जाइए। बहुत बढ़िया। और दोनों पैरों को सेक कर लीजिए। वेरी गुड। अब यहां से एक पोज और करवा देते हैं आपको। सेम आपके हील्स को आपके ग्लूट्स के पास ले आएंगे। दोनों पंजों को ऐसे ग्रैब कर लेंगे। हैप्पी बेबी पोज। जैसे छोटा बच्चा ऐसे अपने पैरों को पकड़ते हुए खिलखिलाता रहता है वैसे ही आप हंसते रहिए और इतना डीप स्ट्रेच आपके ग्लूट्स में आप फील कर सकते हैं, उतना डीप स्ट्रेच फील कीजिए। होल्ड करेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लीज। दोनों पैरों को साइडवेज चेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। आपके लोअर बैक में पेन है उसके लिए भी फायदेमंद है ये, और साथ के आपके हिप ओपनिंग के लिए बहुत फायदेमंद है। यदि इस तरह से आपने अभ्यास कर लिया आपको बैठने में बहुत इजिबिलिटी रहेगी। बहुत आसानी से आप लंबे टाइम तक बैठे रह पाएंगे। वेरी गुड। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं हैप्पी बेबी पोज का।
आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अभ्यास कर रहे हैं. You all are doing fantastically. Hold here for count of 10, 9, 8. आंखें बंद कर लीजिए. 7, 6, 5. आपके ग्लूट्स में, आपके हिप्स में जो स्ट्रेच और खिंचाव महसूस हो रहा है उसे फील कीजिए. 4, 3, 2, 1. डाउन. दोनों पैरों को साइडवेज से कर लेंगे. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. 5, 4, 3, 2, 1. अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ शेक कर लेंगे. वेरी गुड. और लास्ट के हमारे जो 2 आसन है वो हर रोज हम करते हैं पवन मुक्तासन. राइट लेग को, राइट नी कैप को लेके आएंगे चेस्ट के पास. एक पाद पवन मुक्तासन में होल्ड करेंगे. हाँ, होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. चेंज करेंगे. सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ. ब्रिंग योर लेफ्ट नी कैप नियर योर चेस्ट. लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे. एक पाद पवन आसन में होल्ड करेंगे. गैस, अपच, अफारा, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, जो भी प्रॉब्लम्स हैं कम से कम 5 से 10 मिनट तक पवन आसन में होल्ड कीजिए. होल्ड हियर फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. अब यहां से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे. आप चाहें तो नीरज भाई की तरह ऐसे रोल आउट भी कर सकते हैं. होल्ड कीजिए फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. अब यहां से आपके दोनों हील्स आपकी ग्लूट्स के पास रहेंगी. एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए. हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, नी कैप टुगेदर. दोनों हाथ 180 डिग्री. अब यहां से श्वास छोड़ते हुए व्हाइल एक्सेलिंग आपके पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे. आपका फेस लेफ्ट साइड में हो जाएगा. होल्ड करेंगे. हाँ, फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. यहां से चेंज कर देंगे. वेरी गुड. दूसरी साइड में होल्ड करेंगे. हाँ, फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, मर्कटासन, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड. यहां से दोनों पैरों को सामने कर खोल देंगे. शवासन का अभ्यास करेंगे हम. हील्स इनसाइड, बिग टोज आउटसाइड. पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल. पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ. दोनों हाथ आपकी बॉडी से स्टे हुए. लूजन अप योर होल बॉडी. पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे. अपने सिर से लेकर पैरों तक आंतरिक रूप से पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे. ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे. If there is any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है. कंप्लीट रिलैक्सेशन.
अब यहाँ से हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक हमारी IRT है उसका अभ्यास करेंगे। पूरी बॉडी को जकड़ लीजिए, स्क्वीज कर लीजिए, आपके ग्लूट्स को, आपके हाथों को, आपके थाइज को, आपके नेक को, पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए। जितना टाइट कर सकते हो उतना टाइट कर लीजिए पूरी बॉडी को। 5 4 3 2 1 रिलीज, कंप्लीटली रिलीज, रिलैक्स्ड। सेकेंड टाइम करेंगे, फिर से पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लेंगे, जकड़ लेंगे, आपके ग्लूट्स, आपके हैंड्स, आपके थाइज टाइट कर लीजिए पूरी बॉडी को। जितना टाइट आप कर सकते हैं उतना टाइट कीजिए। और 5 4 3 2 1 रिलीज, रिलैक्स। लास्ट टाइम एक बार फिर से पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए, टाइट कर लीजिए, जकड़ लीजिए पूरी बॉडी को। वेरी गुड। फॉर 5 4 3 2 1 रिलीज, रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्सेशन। यहां से दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। 5 सेकंड तक ऐसे लेटे रहेंगे। 5 4 3 2 1। अब यहां से लेफ्ट हैंड से पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और हमारे आज के जो प्राणायाम है उनका अभ्यास कर लेते हैं। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, यदि आप बैक पेन, सिर दर्द, हाई बीपी के पेशेंट हैं तो आप कपालभाति प्राणायाम नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहेंगे। बाकी साथी मेरे साथ कपालभाति जो प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए कपालभाति प्राणायाम बहुत बेहतर रहता है। कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नीरज भाई अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। जितने भी साथी हैं जिनको एक बार फिर से बता देता हूं, बैक पेन, हाई बीपी, सिर दर्द, माइग्रेन, आप सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते रहेंगे। बाकी कपालभाति प्राणायाम का कैसे अभ्यास करते हैं, फोर्सफुल एक्सेलेशन करनी है, फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है हमें। जैसे हम श्वास छोड़ेंगे हमारे बेली है वो अंदर बाहर होगा, इतना ध्यान रखना है हमें। श्वास लेने के ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ श्वास छोड़ना है, फोर्स के साथ, तेजी के साथ श्वास छोड़ना है। चलिए, कमर गर्दन सीधी, वन सेकेंड, वन स्ट्रोक। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे। कई साथी क्या कर रहे हैं, ऐसे करें, ऐसे श्वास को लेने का कोई प्रयास कर रहे हैं। श्वास लेना नहीं है, इसमें सिर्फ श्वास छोड़ना है, नीचे की तरफ श्वास निकालना है, इसी को ध्यान रखेंगे। और फेशियल मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे। ऐसे चेहरे के ऊपर ऐसे झाइयां आ जाती हैं, स्किन टाइप हो जाती है, स्ट्रेस नहीं लेके आएंगे चेहरे के ऊपर। जैसे मेरा चेहरा रहता है कंप्लीट रिलैक्स, ऐसे चेहरे को रिलैक्स रखेंगे। चलिए सेकेंड राउंड कर लेते हैं कपालभाति प्राणायाम का। एक सेकेंड, एक स्ट्रोक। रिलैक्स, ठीक है, डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, कंप्लीटली श्वास को छोड़ देंगे। अब यहां से हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सिमिलरली यदि आपको बैक पेन, हाई बीपी, माइग्रेन, सिर दर्द रहता है, आप भस्त्रिका नहीं करेंगे,
आप सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम के ही अभ्यास करते रहेंगे। भस्त्रिका कैसे करते हैं? श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को फिस्ट बनाते हुए नीचे ले आएंगे, इस तरह से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। ध्यान रहे कपालभाति में हम सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान देते थे, भस्त्रिका में हम श्वास लेने और श्वास छोड़ने, इनहेल एंड एक्सेल दोनों के ऊपर ध्यान देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। 1, एक्सेल, इनहेल, 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 एक्सेल। लास्ट के 3 टाउन, इनहेल, एक्सेल। लास्ट 2, इनहेल, एक्सेल। लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे, सांस छोड़ देंगे। अब यहां से हम हमारे ब्राह्मणी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। आपके थंब से ईयरबड्स बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेगी, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के ऊपर हल्की टच रहेंगी, नाम मात्र टच रहेंगी, लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक अ डीप इनहेल, दोनों हाथों को चले आएंगे, कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे, आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं। दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। यहाँ से आज के हमारे जो फेस योगा सेशन है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे और फेस को हल्के हाथों से टैप करेंगे। ऐसे हमारा पहला स्टेप है, हमारे फेस को टैप करेंगे हल्के हाथों से ऐसे। स्टेप 1, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे हम। बहुत इजी मेथड है, उनको आप इजीली आप हर रोज भी अभ्यास कर सकते हैं। हल्के हाथों से पूरे फेस को टैप कीजिए। वेरी गुड। अब यहां से स्टेप 2 में आते हैं। आपकी जो हथेलियां हैं उनको ऐसे कर लीजिए, पाम्स को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लीजिए, फिंगर्स को पीछे की तरफ पुश करेंगे। अब यहां से अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे और अंदर से बाहर की तरफ ले जाएंगे ऐसे, फ्रॉम इन टू आउट। 1 2 3 4। आपकी जो फोरहेड की लाइंस हैं उनको ठीक करता है। 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर बाहर की तरफ रखेंगे, दोनों हथेलियों से ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। 1 2, आपके माइंड को बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
रिलैक्स। इस तरह से अब यहां से आपके इंडेक्स फिंगर और आपके थंब से आपके आईब्रो को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से आपकी इंडेक्स फिंगर को इस तरह से बेंड कर लीजिए और आपकी आईज के नीचे हैं वहां रख लीजिए। यहां से इनसाइड से आउटसाइड मूवमेंट, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे 1 2 आपके डार्क सर्कल आपकी पफी आईज के लिए 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टेप में आपके इंडेक्स फिंगर आपके जो नोज है इसके साइनस पॉइंट के पास में, आउटर एज के पास में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से मुंह से पाउट बनाएंगे, अंदर की तरफ पुश करेंगे अपने गालों को ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9। वेरी गुड। अब यहां से मुंह में एयर फिल करेंगे ऐसे, पहले एक एक साइड से फिर दोनों साइड से। अब दोनों साइड से फिल करते हुए होल्ड करेंगे 10 की काउंटिंग तक। वेरी गुड। अब यहां से साइलेंट आ के साउंड निकालेंगे, साइलेंट 10 की काउंटिंग तक ऐसे। वेरी गुड। अब यहां से आपके इंडेक्स फिंगर है और आपके थंब को इस तरह से ग्रैब कर लेंगे, थंब को नीचे लगा देंगे, इंडेक्स फिंगर को इस तरह से बेंड करते हुए अपनी चिन के ऊपर रखेंगे और ऐसे अंदर से बाहर की तरफ पुश करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से दोनों हथेलियों को रब करते हुए अपने पूरे चेहरे के ऊपर टैप करेंगे। वेरी गुड। इस तरह से आपको आज 5 डेज आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो सबके सब 25 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे। आने वाले 25 दिनों तक और लगातार आपको कंसिस्टेंट रहना है, ये प्रॉमिस कीजिए आप सबके सब। कितने लोग प्रॉमिस करते हैं? सबके सब 25 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे और साथ में लाइक कीजिए कि आप कल की क्लास में पक्के से पक्के आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आप वीडियो को लाइक करके बताइए कितने लोग कल की क्लास में डेफिनेटली क्लास अटेंड करेंगे। वेरी गुड। दोनों कानों को ऐसे खींच लीजिए, बहुत बढ़िया। पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है आपका। और इस तरह से आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत लाभ मिलेगा, विश्वास मानिए आप। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और कोशिश कीजिए आप अपने साथ 1-2 दोस्तों को भी साथ क्लास में लेके आएंगे, क्योंकि जब अपने दोस्तों को इन फ्री क्लासेस के बारे में आप बताएंगे, आपके अच्छे कर्म आज आपके लाइफ में ऐड होंगे और हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें डेफिनेटली मिलता है। अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को साथ लेके आइए, उन्हें भी बैठकर क्लास करवाइए। अपने और फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी साथ बैठाइए, 1-2 क्लास उन्हें अपने साथ बैठा के करवाइए। धीरे धीरे उन्हें भी आदत हो जाएगी इन क्लासेस को करने की। और ऐसे अपना प्यार और सहयोग आप हमारे साथ बनाए रखिए। मिलता हूँ मैं आपसे
अगली क्लास में, और विश्वास मानिए आप लगातार अभ्यास करेंगे, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ है। आई एम ऑलवेज विद यू। सो कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए और साथ में पानी पीते रहिए। स्टे हाइड्रेटेड,